नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड 2021 के इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था इंसर्ट टैब के पेज ग्रुप के बारे में और आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप के बारे में। और टेबल ग्रुप में हम सीखेंगे कि टेबल क्या होता है, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल के सभी ऑप्शंस क्या होते हैं और इन सबको हम थ्योरी और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा थ्योरी में समझ लेते हैं कि टेबल क्या होता है। टेबल रोज़ और कॉलम से मिलकर बना होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमें अपने डेटा को साफ-सुथरे तरीके से अरेंज करना होता है, तो वहाँ पर टेबल का यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे कहीं नेम लिखना होता है या क्लास लिखनी होती है या मार्क्स लिखना होता है, तो इनके नीचे जो नेम, क्लास, मार्क्स लिखे जाते हैं और ये टेबल जो ग्रुप होता है वो इंसर्ट टैब के अंदर होता है। टेबल इंसर्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे ग्रिड मेथड के द्वारा, इंसर्ट टेबल के द्वारा, ड्रॉ टेबल के द्वारा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के द्वारा, क्विक टेबल्स के द्वारा। तो ये हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम एक टेबल को बना सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम दोस्तों इन सबको एक-एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है, तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है और उसकी स्क्रीन पर आ जाना है। अब आपको ये टेबल ग्रुप कहाँ मिलेगा वो समझते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और इंसर्ट टैब में जो पेज ग्रुप होता है इसकी राइट साइड में ये टेबल ग्रुप आपका रखा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रिड मेथड का यूज़ करके टेबल को बनाएँगे कि किस प्रकार से हम टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल वाले ग्रुप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आता है इसी को ग्रिड मेथड कहा जाता है, यानी कि इनको ग्रिड कहा जाता है। ये जो बॉक्स टाइप के आपको दिख रहे हैं, इनको ग्रिड कहा जाता है। और ये जो बॉक्स होते हैं, जहाँ तक आप अपना कर्सर ले जाएँगे, वहाँ तक ये आपको प्रीव्यू मिलेगा यहाँ पर। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ यहाँ तक बन के आए, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखो इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, ये टेबल बन के हमारी आ जाती है। और जैसे ही हमारी ये टेबल बनती है दोस्तों, तो यहाँ पर मेन्यू बार के अंदर लास्ट में देखना है यहाँ, यहाँ पर टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट, ये 2 टैब ऑटोमैटिक जनरेट हो जाते हैं। और अगर हम और ये तब तक दिखाई देते रहते हैं जब तक हम टेबल के अंदर रहते हैं। यानी कि टेबल के अंदर अगर हमारा कर्सर रहता है तो ये टैब दिखाई देते हैं, और अगर बाहर कर्सर चला जाता है तो ये टैब नहीं दिखाई देते हैं। जैसे अभी हमारा जो कर्सर है वो इसके अंदर है तो दिखाई दे रहे हैं, और अगर जैसे ही हम इसको बाहर करते हैं, जैसे बाहर किया, तो यहाँ पर देखो ये दोनों टैब ऑटोमेटिकली डिलीट ऑटोमेटिक ही यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो फिर से आ जाएँगे इसमें। तो अब इन दोनों टैब तो अब इन दोनों टैब को एक-एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों टेबल लेआउट वाले ग्रुप को। टेबल लेआउट में क्या होता है, इंस इसमें हम टेबल को इसमें हम टेबल के अंदर सेल को या रो को या कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं, स्प्लिट करा सकते हैं या फिर मर्ज भी करा सकते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं वो टेबल लेआउट के अंदर किए जाते हैं। अब हम इस टेबल लेआउट के अंदर सबसे पहले रो और कॉलम वाले ग्रुप को समझते हैं। उसके बाद हम दूसरे ग्रुप को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं डिलीट टेबल का। डिलीट टेबल जो होता है इसका काम किया जाता है, किसी सेल को डिलीट करना होता है या कॉलम को करना होता है या फिर किसी रो या टेबल को डिलीट करना होता है, तब डिलीट वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो ये तभी डिलीट मालूम पड़ेगा जब आपके इस टेबल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा होगा। जैसे हम जल्दी से यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं इसमें। जैसे हमने इसमें नेम लिखा, इसमें क्लास लिख दिया और इसमें हमने फीस लिख दी, और यहाँ पर लिख दिया ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद इसमें लिख दिया जैसे मोहन लिख दिया और क्लास 10th लिख दी इसकी, और यहाँ पर फीस लिख दी मान लीजिए 1500, और यहाँ पर लिख दिया बस, और उसके बाद इसमें लिख दिया रोहित और यहाँ पर लिख दिया 15, यहाँ पर लिख दिया 12th और इसमें लिख दिया 1200 और इसमें लिख दिया साइकिल। तो इस तरह से हमने डेटा को फिल कर लिया है दोस्तों।
अब हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी सेल को अगर डिलीट करना होता है, जैसे ये 10th वाली जो सेल है, हमें सिर्फ इसी सेल को डिलीट करना है। तो सबसे पहले आपको इस सेल के अंदर आपको क्लिक करना होगा। इसके अंदर आप कहीं भी क्लिक करके रख सकते हैं। उसके बाद हमें डिलीट वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन होता है डिलीट सेल्स का। आपको इस पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही डिलीट सेल्स नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला इसके अंदर ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो सेल है हमारी, ये वाली जो सेल है हमारी, ये डिलीट हो जाएगी, और इसके जो राइट साइड में जो 1500 लिखा हुआ है, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1500 वाला इस 10th वाले के सेल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हम ओके करते हैं, तो देखो कुछ इस प्रकार से ये आ जाता है। तो देखो कुछ इस प्रकार से ये राइट वाली जो सेल होती है, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाती है। अब वापस इसमें आएंगे, अंडू करेंगे कंट्रोल जेड से, और उसके बाद यहाँ से अगला जो ऑप्शन आता है इसके अंदर डिलीट सेल्स के अंदर फिर से जाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आता है शिफ्ट सेल्स अप। शिफ्ट सेल्स अप का मतलब ये होता है कि अगर हम 10th वाली सेल को डिलीट करना चाहते हैं, शिफ्ट सेल्स अप का काम होता है जो नीचे वाली सेल होती है ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि 10th वाली डिलीट हो जाएगी और 12th वाली जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो हम ओके करेंगे यहाँ से, देखो कुछ इस प्रकार से ये हमारा आ जाता है। फिर से हम वापस आएंगे। अब इसके अंदर आता है डिलीट एंटायर रो। डिलीट एंटायर रो का दोस्तों काम ये होता है कि जो ये पूरी रो होती है हमारी, ये पूरी डिलीट हो जाती है आपकी, अगर आपने इस वाले को सिलेक्ट करके ओके किया तो हम इसे करते हैं, यहाँ से ओके करेंगे। तो देखो जो मोहन नाम की जो रो थी वो पूरी आपकी डिलीट हो चुकी है। इसे हम वापस आएंगे कंट्रोल जेड प्रेस करके। उसके बाद इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगला ऑप्शन आता है इसका डिलीट एंटायर कॉलम का। इसका दोस्तों काम होता है कि वो कॉलम को डिलीट कर देगा, जैसे जिस जिस सेल के अंदर कर्सर है उस पूरे कॉलम को डिलीट कर देगा, जैसे यहाँ से रो को डिलीट किया था। यहाँ से इसे चेक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो क्लास नाम का कॉलम था वो पूरा आपका डिलीट हो चुका है। हम फिर से इसे अंडू करके वापस लाएंगे। अब इसके अंदर इतने ही ऑप्शन होते हैं, और उसके बाद अब अगले ऑप्शन समझते हैं इसमें। अब इसके अंदर ऑप्शन आता है डिलीट कॉलम वाला। डिलीट कॉलम का काम होता है कॉलम को डिलीट करना, जैसे अभी इसके सेल्स डिलीट सेल्स के अंदर ये समझे थे एंटायर रो और एंटायर कॉलम वाले, सेम वही काम करते हैं आपके ये डिलीट कॉलम और डिलीट रो वाले। ये करके देख लेना, अच्छे से और भी आ जाएंगे आपको समझ में। फिर इसमें बात करते हैं जो अगला टूल है जिसका नाम है डिलीट टेबल। डिलीट टेबल का काम होता है टेबल को एक बार में ही डिलीट करना। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट टेबल पर क्लिक कर देंगे। तो देखो इस प्रकार से हमारी जो टेबल होती है वो डिलीट होके आ चुकी है। अंडू करेंगे और इसे वापस लाएंगे। अब दोस्तों इसके अंदर समझते हैं ये इंसर्ट वाले। देखो ये चारों जो टूल्स हैं जिनके ऊपर इंसर्ट लिखा हुआ है, किसी में इंसर्ट रो लिखी है, किसी में इंसर्ट कॉलम लिखा हुआ है। तो इसका काम होता है इसमें कॉलम या रो को इंसर्ट करना। जैसे अभी तक सीखा हमने डिलीट करना, अब इसमें सीखते हैं कॉलम या रो को इंसर्ट करना। तो यहाँ पर पहला जो टूल है हमारा इसका नाम है इंसर्ट रो एबव। इसका काम होता है ये हमारे कर्सर के ऊपर, जहाँ कर्सर रखा होता है जिस सेल में, तो उस सेल के ऊपर एक नई रो क्रिएट कर देता है। जैसे हमारी जो सेल है, जो हमारा कर्सर है वो मोहन वाली रो में इंसर्ट है, मोहन वाली सेल के अंदर इसमें मौजूद है। हम चाहते हैं कि कर्सर के ऊपर एक नई रो बन के आ जाए, तो इसके लिए हमें इंसर्ट रो वाले पर क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट रो एबव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो कुछ इस प्रकार से ये एक नई रो बन के आ जाती है। अब दूसरा जो होता है इंसर्ट रो बिलो, इसका दोस्तों काम होता है कर्सर के नीचे एक नई रो क्रिएट करना। ऐसे कर्सर हमारा मोहन वाले रो में है, हमें मोहन के नीचे एक रो क्रिएट करनी है, तो मोहन वाले में क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद हमें इंसर्ट रो बिलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखो इस प्रकार से हमारे मोहन वाली रो के नीचे भी एक ये नई क्रिएट
हो जाती है। तो इस प्रकार से ये रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें आता है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, फिर इस दूसरा होता है इंसर्ट कॉलम राइट। इनका काम होता है दोस्तों कर्सर के लेफ्ट और राइट में किसी कॉलम को इंसर्ट कराना, यानी कि एक नया कॉलम बन के आ जाता है। जैसे हम चाहते हैं ये जो क्लास वाला जो आपका कॉलम है, इसके लेफ्ट या राइट में एक नया कॉलम जनरेट हो जाए, तो हम कर्सर कहीं भी इस कॉलम में कहीं भी रख दो आप, आपका काम हो जाएगा। तो हम क्लास वाले सेल के अंदर रखते हैं और यहाँ से इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये कर्सर के लेफ्ट में एक नया कॉलम देखो इस प्रकार से जनरेट कर देता है। ये देखो। अब दूसरा ऑप्शन इसका राइट वाला है। राइट में क्या होता है, अगर हमें कर्सर के राइट साइड में कोई कॉलम बनाना होता है तो ये इंसर्ट कॉलम राइट वाला होता है। सबसे पहले इस कॉलम में कहीं भी क्लिक करके रखना है, फिर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्रिएट होके आ चुका है। तो इस तरह से अभी तक हमने दोस्तों सीखा कि किसी भी कॉलम को या रो को कैसे डिलीट करेंगे और कैसे इंसर्ट करेंगे। अब दोस्तों हम इस मर्ज वाले ग्रुप की बात करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि मर्ज के अंदर कौन-कौन से टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता देते हैं कि मर्ज का जो मतलब होता है, मर्ज का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ बनाना। जैसे हम मिक्स या फिर हम कह सकते हैं कि मिक्स करना किसी चीज़ को, तो वही इसमें होता है। जैसे यहाँ पर पहला जो ऑप्शन होता है ये होता है हमारा मर्ज सेल्स। मर्ज सेल ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये तभी एक्टिवेट होता है जब हम इसमें कम से कम 2 सेल करते हैं। जैसे हमने ये 2 सेल सिलेक्ट कर लिए हैं, अब इनको मर्ज करना है, तो देखो एकदम से ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही देखो यहाँ पर जो 2 सेल सिलेक्ट थे वो एक सेल में ही कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ये काम होता है आपका मर्ज सेल का। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, जैसे हमने 3 सिलेक्ट किए हैं, इनको 1 बनाना है तो हम मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखो एक सेल में ये कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें बात करेंगे स्प्लिट सेल्स की। स्प्लिट सेल्स का मतलब होता है कि एक सेल को कई भागों में डिवाइड करना। जैसे हमारे पास ये कोई सेल है, अब इस सेल को कई पार्ट में डिवाइड करना है तो हम स्प्लिट वाले सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर स्प्लिट सेल्स नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके अंदर आप नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज दे सकते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने रोज चाहिए। जैसे हम इसमें 5 कॉलम चाहिए हमें और उसके बाद यहाँ से रो अभी फ़िलहाल 1 ही चाहिए और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक जो सेल थी वो हमारी 5 भागों में डिवाइड हो चुकी है। अब ऐसे इसी सेल को हम 2 रोज़ में बाँटना चाहते हैं, कैसे हम अनडू करते हैं यहाँ से और उसके बाद इसके अंदर जाएँगे, यहाँ से हम कॉलम की संख्या को 5 करेंगे और रोज़ की संख्या को 2 या 3 करेंगे। जैसे हमने 2 किया और यहाँ से जैसे ही आप ओके करेंगे, देखो इस प्रकार से हमारी जो एक सेल थी, वो 5 कॉलम में डिवाइड हो चुकी है और 2 रो में डिवाइड हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा ये स्प्लिट सेल्स वाला टूल्स काम करता है। अब इसमें बात करेंगे स्प्लिट टेबल की। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि टेबल को ही डिवाइड करना, यानी कि एक ही टेबल को कई टेबल में डिवाइड करना। जैसे हमारे पास जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल को 2 या 2 से अधिक भाग में डिवाइड करना होता है। तो जहाँ से भी आपको इस टेबल को डिवाइड करना होता है, वहाँ पर आपको क्लिक करके रखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अब क्या करना, अब हमें इस स्प्लिट टेबल पर क्लिक करना है। जैसे हम स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो तो आपके कर्सर के जितने भी रो कॉलम आ रहे हैं वो अलग हो जाएँगे और कर्सर के नीचे वाले सारे अलग हो जाएँगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखो दोस्तों इस तरह से हमारा जो कर्सर के ऊपर वाला पार्ट था, ये यहाँ पर अलग आ चुका है और नीचे वाला पार्ट अलग हो चुका है। अब इसे वापस कैसे लाएँगे? वापस लाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि आप अंडू कर दो, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करके आप अंडू कर दो, तो इस प्रकार से हमारा ये वापस जुड़ जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप इसमें डिलीट वाली बटन को प्रेस कर दें कीबोर्ड से, तब भी आपका ये जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये स्प्लिट टेबल वाला काम करता है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं सेल साइज़ की। सेल साइज़ ग्रुप में क्या होता है, इसमें वो टूल्स रखे होते हैं जिनके द्वारा हम अपने टेबल की जो सेल्स होते हैं इनके साइज़ को कम-ज़्यादा कर सकते हैं या फिर कॉलम की विड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं वो सेल साइज़ वाले ग्रुप के अंदर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आता है वो होता है हमारा ऑटो फिट। ऑटो फिट के अंदर क्या होता है, ये हमारी जो टेबल होती है इसे ऑटो फिट करना होता है। जैसे टेक्स्ट के द्वारा या फिर स्क्रीन विंडो के द्वारा
या अदर। तो यहाँ पर इसके अंदर चलते हैं, जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही पहला इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसमें क्या होता है, सबसे पहला वाला समझते हैं। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब होता है कि कंटेंट के हिसाब से, यानी कि जो हमारा इसमें लिखा हुआ है इसी के हिसाब से टेबल को एडजस्ट करना, यानी कि जितना लिखा होगा उतनी ही जगह घेरेगा हमारा, और नहीं और बेफालतू की जगह होगी वो हट जाती है। जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर, तो देखो इस प्रकार से हमारा ये टेबल आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, जितना इसमें लिखेंगे उतना ही टेबल बढ़ेगा। जैसे हम क्लास के अंदर और भी लिखते हैं, जैसे सेक्शन इसमें लिख दिया, देखो जितना हम लिखते जा रहे हैं उतना ही हमारी ये टेबल जो होती है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये काम होता है ऑटो फिट टू कंटेंट का। अब इसमें बात करते हैं ऑटो फिट विंडो की। ऑटो फिट विंडो में क्या होता है, जो ये हमारी विंडो होती है ये इसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, देखो इस प्रकार से हमारी ये विंडो के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना कि हम जब भी कुछ भी लिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये अभी भी साइज जो इसका हो रहा है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब दूसरा इसके ऑटो फिट के अंदर तीसरा जो ऑप्शन आएगा वो होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या होता है, जो कॉलम की विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई होती है वो फिक्स हो जाती है, यानी कि जितनी यहाँ पर होगी उतना ही कंटेंट लिखेगा, और उससे अगर ज्यादा आता है तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है लाइन को चेंज करके। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब ये क्या होता है, ये ऑटो फिट इसकी विड्थ हो चुकी है। अब जैसे हमने नेम के अंदर या कहीं किसी के अंदर जैसे हमने कोई और लिखा, तो अब ये क्या करेगा, ये फिक्स हो गया। देखो ये जो हो रही है इसकी जो विड्थ है वो फिक्स हो चुकी है। तो ये काम होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ का। तो ये समझ में आए होंगे आपको। अब इसमें बात करते हैं हाइट और विड्थ की। हाइट सबसे पहले हम इसे वैसा ही कर लेते हैं, ऑटो फिट विंडो करके रखते हैं। अब दोस्तों इसमें समझते हैं हाइट और विड्थ का। हाइट और विड्थ में क्या होता है कि अगर हमें किसी रो की हाइट को बढ़ाना है या किसी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है तो ये वाले ऑप्शन काम करते हैं। तो यहाँ पर हाइट वाला समझते हैं, जैसे हमने इस पहली वाली रो में क्लिक करके रखा कर्सर को, उसके बाद यहाँ से हाइट को इंक्रीज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखो दोस्तों इसकी हाइट बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर विड्थ आती है, अगर हम विड्थ इसकी ज्यादा करेंगे तो जैसे हम मान लेते हैं लास्ट वाले कॉलम की हमें विड्थ बढ़ानी है, तो यहाँ पर विड्थ को बढ़ाएंगे तो देखो इस प्रकार से ये विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही। तो ये काम होता है हाइट और विड्थ का। अब इसमें जो अगला ऑप्शन आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट रोज का और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का। इसका काम होता है सभी रोज की हाइट को इक्वल करना, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का काम होता है सभी कॉलम के विड्थ को इक्वल करना। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखो ये इस प्रकार से जितने भी हमारे पास रोज थे उनकी हाइट जो है वो इक्वल हो चुकी है। अब ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हमारे जो कॉलम्स है इनकी विड्थ सबकी बराबर नहीं है, अगर हमें सबको बराबर करना होता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर। देखो इस प्रकार से जितने भी हमारे इसके अंदर जो कॉलम हैं उनकी सारी की विड्थ एकदम इक्वल हो चुकी है। तो ये काम होते हैं डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे अलाइनमेंट वाले ग्रुप की। अलाइनमेंट ग्रुप में क्या होता है, इसमें टेक्स्ट से संबंधित सारी चीजें होती हैं, जैसे टेक्स्ट की पोजीशन को इधर उधर करना होता है या रोटेट करना होता है। ये सारे काम जो होते हैं वो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन होती है टेक्स्ट की, जैसे हमारा ये नेम लिखा हुआ है इसे हमें पोजीशन देनी है। जैसे अभी हमारा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, हम इसे सेंटर या मिडिल या कहीं भी देना चाहते हैं, तो इस चीज के लिए ये वाले पोजीशन वाले हमारे पास ये कुछ अलाइनमेंट दिए गए होते हैं। आपके पास ये 9 अलाइनमेंट होते हैं, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट देखो वहीं ये जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है, इसमें आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे अभी हमारा लिखा हुआ है लेफ्ट से राइट की तरफ या फिर हॉरिजॉन्टल, अगर हमें चेंज करनी हो इसे वर्टिकल करना होता है तो टेक्स्ट डायरेक्शन वाले का यूज करना होता है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखो इस प्रकार से ये वर्टिकल रूप में आ जाता है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये रोटेट हो जाता है, और फिर से अगर क्लिक करेंगे तो ये वापस पहले ही जैसा आ जाता है जैसा हमारा था। अब दोस्तों इसमें समझते हैं सेल मार्जिन वाला। सेल मार्जिन का दोस्तों मतलब होता है कि अगर हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट करें तो उसके चारों तरफ जो हमारे पास जो जो हमें स्पेस दिखाई देता है सिलेक्ट करने के बाद में,
तो उसे ही ब्लैंक स्पेस तो उस ब्लैंक स्पेस को ही हम सेल मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है, जैसे हम इसके चारों तरफ ब्लैंक स्पेस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो और ये जो सेल मार्जिन होता है वो सभी सेलों पर अप्लाई होता है। जैसे हम किसी पर भी क्लिक करके रखें तो ये सभी सेलों पर अप्लाई होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो ये सेल मार्जिन वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन ऑप्शन दिया गया है। इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और इनकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं क्या-क्या लिखी हुई है। तो हम इसमें टॉप साइड में इसमें मार्जिन देंगे और उसके बाद बॉटम में भी कुछ देंगे और उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। तो देखो दोस्तों सबके चारों तरफ ये ब्लैंक स्पेस आ चुका है। पहले ये सिलेक्ट करने पर टॉप साइड में ब्लैंक स्पेस नहीं आ रहा था, देखो अब इसमें आ चुका है और ये सभी सेल पर एक बार में ही अप्लाई हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेल में अप्लाई हो। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें डेटा वाले ग्रुप की। डेटा ग्रुप में क्या होता है कि अगर हमें किसी डेटा को जैसे अल्फाबेट को या नंबर्स को एक ऑर्डर में लगाना होता है, यानी कि सॉर्ट या यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना होता है, तो ये काम डेटा वाले ग्रुप के अंदर किया जाता है। या फिर जो हमारा ये हेडर बना हुआ है इसको हमें हर पेज में रिपीट कराना होता है, तब इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं सॉर्ट वाले ग्रुप की। सॉर्ट ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले आपको अल्फाबेट या नंबर लिख लेना है, जैसे हमने इस प्रकार से लिख लिए और इनको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने से क्या होता है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सॉर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से सॉर्ट बाय के अंदर आपको कॉलम चूज करना होता है। जैसे हमें कॉलम 1 चाहिए तो कॉलम 1 को सिलेक्ट किया और यहाँ से 2 ऑप्शन होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में किसी भी टेक्स्ट को या अल्फाबेट को लगाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में लगाना। तो हम असेंडिंग करेंगे यानी कि बढ़ते हुए क्रम में करेंगे, तो सबसे पहले हम असेंडिंग वाला समझते हैं। इस पर हम चेक करेंगे और इसे ओके कर देंगे। ये देखो हमारा जो डेटा था वो बढ़ते हुए क्रम में आ चुका है। अब ऐसे ही हम इसका डिसेंडिंग वाला समझते हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है, यहाँ से चेक करते हैं इसे और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये डिसेंडिंग में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा डेटा जो होता है वो डिसेंडिंग में आ जाता है। अब इसमें समझते हैं रिपीट हेडर वाला। रिपीट हेडर में क्या होता है कि अगर हमारे पास कई पेजों में टेबल बनी हुई है और हमारे पास सिर्फ ये एक ही हेडर बना हुआ है और हम चाहते हैं कि ये हेडर जो है वो एक है और ये एक ही हेडर हमारे सारे पेजों में रिपीट हो जाए ऑटोमेटिक, तो इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है रिपीट हेडर रोज का। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको इसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ऐसा ही रखता हूँ और यहाँ पर या तो आप सिलेक्ट कर लो पूरे इस रो को या फिर इस रो के अंदर किसी भी सेल के अंदर आप क्लिक करके रखो और उसके बाद आपको सिर्फ रिपीट हेडर रोज वाले पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इस प्रकार से जैसे स्क्रॉल करेंगे वैसे यहाँ पर देखो दूसरे पेज में भी ये हेडर रिपीट हो जाता है, लेकिन इससे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये रिपीट हो जाता है और अगर इनको हटाना होता है एक ही क्लिक में तो इसी को फिर से हटा सकते हैं यहाँ से। तो इस पर फिर से आपको क्लिक करना होता है, तो देखो इस प्रकार से अब ये हट जाता है। तो ये काम करता है आपका रिपीट हेडर रो वाला। अब इसमें बात करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो टेबल में डेटा लिखा हुआ है इसे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस टेक्स्ट को हमें नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना होता है उसे पहले सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमसे ये कुछ परमिशन लेगा कि इसमें लिख के दे रहा है कि सेपरेट टेक्स्ट विद, यानी कि आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है इसे किस चीज से अलग करना है। तो यहाँ पर कई सारे इसने ऑप्शन दिए हैं। पहला इसमें पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ मार्क में क्या होता है, इसमें आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अलग अलग लाइन में आता है। जैसे हम करके दिखाते हैं सभी को। सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके जैसे ही करते हैं वैसे ही यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये अलग अलग लाइन में सारे आ चुके हैं। अब इसे अंडू करके दूसरा समझते हैं। अब इसमें हम जाते हैं और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है टैब्स बटन का। टैब्स में क्या होता है, अगर हम टैब्स वाले बटन को चेक करके रखते हैं और यहाँ से ओके करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो सारे के सारे टैब बटन से, जिस प्रकार से हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करके अलग करते हैं वैसे ही इसमें भी हो जाता है। तो ओके करेंगे यहाँ से, तो ये देखो इस प्रकार से हम टैब बटन प्रेस करके एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करते हैं वैसे ही यहाँ पर गैप आ रहा है। फिर से इसे अंडू करके अगला वाला समझते हैं। इसमें
अगला है इसमें कॉमास। कॉमा से क्या होता है, इसमें जो भी चीज आपकी लिखी होती है वो सारे की सारी चीज आपकी कॉमा लगा के अलग कर दी जाती है। तो यहाँ से कॉमा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कीबोर्ड और यहाँ से ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखो दोस्तों, सारे हमारे जो टेक्स्ट, तो सारे हमारे ये वर्ड्स जो होते हैं वो कॉमा सबसे अलग हो जाते हैं। तो अब फिर से इसे अंडू करते हैं, अगला समझते हैं। अगले में क्या होता है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है अदर का। अदर्स में क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आप सिंबल रखना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इन सबको किसी स्पेशल सिंबल से अलग करना, जैसे कि डॉलर साइन से या एट द रेट से या हैश से एटसेट्रा, जो भी आप चाहते हैं वो इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये सारे लेटर हमारे हैज वाले लेटर हैज वाले सिंबल से अलग हो जाएं, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हैश सिंबल को कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे, कीबोर्ड से इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखो सारे हमारे जो वर्ड्स हैं वो हैश सिंबल से अलग हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये डेटा ग्रुप काम करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये टेबल लेआउट वाले सारे ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने एक एक करके इन सभी टूल्स को आपको समझाया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे का समझते हैं टेबल डिजाइन वाले ग्रुप को। टेबल डिजाइन के अंदर क्या होता है, इसमें टेबल जो हमारी ये टेबल बनी होती है, इसमें आप इसमें डेकोरेटेड करने के ऑप्शंस होते हैं कि किस प्रकार से इसे डेकोरेट डेकोरेट करेंगे। तो इसमें समझते हैं सबसे पहले टेबल स्टाइल वाले ग्रुप को। इसमें क्या होता है, इसमें वो ऑप्शंस रखे होते हैं जो पहले से ही डिजाइन किए गए होते हैं टेबल के लिए। जैसे हमारे पास कई सारे इसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं, आपको जौन सा भी अच्छा लगे वो आप इसमें ले सकते हैं। जैसे हम ये वाला करते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारी टेबल जो होती है वो डेकोरेट होके आ जाती है। अगर इसमें और भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपको इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल रो का या फिर किसी इंडिविजुअल कॉलम का या फिर इंडिविजुअल सेल का कलर चेंज करना है या बॉर्डर चेंज करना है, बॉर्डर कलर चेंज करना, बॉर्डर टाइप चेंज करना होता है, तो ये वाले ऑप्शन आपके काम में आ सकते हैं। जैसे हम वापस चलते हैं, पहले हम इसे वापस आते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स वाला। सेटिंग में क्या होता है, यहाँ पर सेटिंग का काम होता है किसी भी इंडिविजुअल सेल का कलर चेंज करना। जैसे हम चाहते हैं कि इस वाली सेल का कलर चेंज हो जाए, तो इसमें हम क्लिक करके रखेंगे। यहाँ से सेटिंग वाले के अंदर जाएंगे और यहाँ से कई सारे कलर होते हैं, आपको जौन सा अच्छा लगे वो फिल कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये सेल आ जाती है। फिर इसके अंदर बात करते हैं दोस्तों बॉर्डर स्टाइल की। बॉर्डर स्टाइल में क्या होता है कि अगर हमें किसी सेल का बॉर्डर चेंज करना होता है, स्टाइलिश बनाना होता है, तो ये बॉर्डर स्टाइल वाले काम करते हैं। तो इसके अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर ये कई सारे स्टाइलिश बॉर्डर दिए गए होते हैं, पहले से ही बने बनाए होते हैं, आप एक क्लिक में ही ले सकते हैं। ऐसे ये इस वाले पर क्लिक किया, अब यहाँ से ये जो आ रहा है ना, इससे प्रेस कर इससे अब अब इस प्रकार से हमारा ये कर्सर आ जाएगा। अब क्या करना होता है, अब हमें ड्रैग करना होता है। जिस भी सेल को हमें डेकोरेट करना है, जिस भी सेल को हमें डेकोरेट करना होता है उस पर क्लिक कर देते हैं, या फिर अगर हमें एक से अधिक सेलों पर करना होता है तो ड्रैग करते हैं। अगर एक सिंगल पर करना है तो सिर्फ क्लिक कर देना है, और अगर कई सारी पर करना है तो ड्रैग करना है। तो सेल इसमें रो भी हो रहे हैं और कॉलम में भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें कि अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर यहाँ से होता है, ये पेन कलर जो आ रहा है यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रीन लेते हैं इसमें अब, और यहाँ से ड्रैग करते हैं इस प्रकार से, देखो इस तरह से हमारा जो बॉर्डर होता है वो ग्रीन टाइप का आ चुका है। अब इसमें बात करते हैं कि इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे। तो साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर होता है ए वाले बटन, यहाँ से हम साइज ले सकते हैं जौन सा भी चाहिए। और उसके बाद यहाँ से और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे इसे दूसरा लेते हैं, जैसे इसे करते हैं, देखो इसका जो साइज है वो इसका बढ़ चुका है। अब इसमें बात करते हैं बॉर्डर स्टाइल की, तो देखो इसमें भी बॉर्डर स्टाइल कई सारे हैं। एक हमने बॉर्डर स्टाइल यहाँ से लिया था ये, और एक आपका यहाँ से भी आता है। ये देखो कई सारे इसमें होते हैं, आप जौन सा भी लेना चाहें ले सकते हैं। इस तरह से आप, तो इस प्रकार से आप इस टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। और इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होता है कि अगर हमें टेबल में कहीं भी बॉर्डर लगाना होता है तो इसके लिए ये बॉर्डर वाले ऑप्शंस काम आते हैं। जैसे हम इतने एरिया में बॉर्डर लगाना चाहते हैं और स्टाइलिश, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दो, या फिर इंडिविजुअल बॉर्डर चाहिए
तो ये वाले ऑप्शन होते हैं, हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर करते हैं ताकि सभी सेल में ऑटोमेटिक लग जाए। और ये बॉर्डर जो स्टाइल इसकी आ रही है, जो हमने यहाँ पर सेटिंग की थी इन बॉर्डर्स की, जैसे कलर भी दिया था, स्टाइल भी दी थी, साइज भी दिया था, तो वही सारी चीजें इसमें अप्लाई हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो टेबल डिजाइन वाला टैब होता है वो काम करता है। दोस्तों आशा करते हैं कि इसमें आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।